प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। योएल नबी उसका 1 अध्याय उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। और उसका दूसरा अध्याय उसका 12 से लेकर 17 वचन को भी हम पढ़ेंगे। और भी यहोवा की यह वाणी है, आओ अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा, क्या जाने अब फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घबलि दिया जाए। सिय्योन से नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूधपियों को भी इकट्ठा करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहलुए हैं, वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहें, हे यहोवा, अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नामधराई ना होने दे। ना जाति जाति उसको उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उसका परमेश्वर कहाँ है। जैसे कि हमने इन वचनों को पढ़ा है, हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वयं परमेश्वर जो है उपवास के लिए कह रहा है। उसके पहले अध्याय उसके 14 वचन में हमने देखा कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो और दुहाई दो। और हम इन वचनों को जब पढ़ते हैं पुराने नियम में, जब ये योएल नबी की जो पुस्तक है, भविष्यवाणी की पुस्तक, हम इसमें देखते हैं कि जो आने वाला जो न्याय है, जो उनके ऊपर एक दंड के रूप में आने वाला था, उसके प्रति चेतावनी के रूप में बताया गया है कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो और जो है अपने परमेश्वर को दुहाई दो। उपवास जो है पुराने नियम में एक प्रभु के पास अपनी बात को पहुंचाने का एक जरिया था और अपने मन को जो है नम्र करना था और अपने मन को प्रभु के सामने में दीन करना था। और हम इन वचनों को जैसे पढ़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जैसे उसके बारे में भी कहता है, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। परमेश्वर जो है अभी भी मौका दे रहा है और उसने स्वयं कहा कि उपवास के दिन ठहराओ। और जैसे कि ये उपवास के दिन ठहराए गए हैं, आइए विश्वास योग्यता के साथ अपने परमेश्वर के साथ में समय बिताएं, अपने मन को जो है हावी ना होने दें, बल्कि परमेश्वर की इच्छा और उसकी मर्जी के मुताबिक अपने जीवन को जिएं। परमेश्वर कहता है, रोते पीटते जो है मेरे पास आओ, अपने पूरे मन से जो है मेरे पास आओ। उपवास जो है पूरे मन से प्रभु के पास आने का विषय है। उपवास किसी को दिखाने का विषय नहीं है, उपवास कोई ट्रेंडिंग नहीं है, लेकिन उपवास जो है हमें परमेश्वर के पास जो है साहस और हियाब देता है कि हम प्रभु के पास जाएं और अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पाप को जो है स्वीकार करके अपने आत्मिक जीवन को ठीक करें। प्रभु के उस भयानक दिन और परमेश्वर के उस न्याय दिन में आने से पहले अपने आप को, खुद परमेश्वर जो कहता है कि अपने आप को तुम उपवास और प्रार्थना के साथ में तैयारी करो और तुम मेरे पास आओ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उपवास वो एक जरिया है जब हम अपने जीवन में जांच करते हैं और हम जांच पड़ताल करते हैं कि हमारे जीवन में कोई बुरी बात तो नहीं है और हम बुराई में तो नहीं चल रहे हैं। कई बार हमें समझ में नहीं आता है और हमें लगता है कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं वचनों में कहा है कि तुम उपवास के दिन को ठहराओ और उपवास के दिन में जो है रोते पीटते हुए पूरे मन से मेरे पास आओ। अपने मन को जो है, अपने कपड़े को जो है फाड़ कर नहीं, लेकिन अपने मन को फाड़ो और परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्नबलि और अर्घ दिया जाए। प्रभु के प्रिय लोगों,
इन वचनों को जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें उपवास के विषय में गलत फहमी नहीं होना है। उपवास जो है परमेश्वर की ओर से दिया गया एक टूल है मसीहों के लिए, ताकि वो अपने जीवन को जांच सकें, परख सकें और अपने जीवन को जो है, अपने मन को जो है घमंड से और जो बुरी आदतों से जो है ठीक करने का एक औजार परमेश्वर ने दिया है। आइए हम उपवास के सहित परमेश्वर के नज़दीक में जाएं और अपने ध्यान को केंद्रित करें, जैसे परमेश्वर ने कहा है। परमेश्वर ने खुद इन वचनों को कहा कि जो जवान हैं वो निकल आए बाहर, और जो कोठरी में हैं वो भी बाहर निकले। चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट वो समय क्यों ना हो, लेकिन कुछ समय निकाल कर जो है उपवास और प्रार्थना का दिन को ठहराओ और अपने पूरे मन को जांचो और परखो और प्रभु के सामने में पश्चाताप करके संपूर्ण मन से सीधे हो जाओ। जैसे कि लिखा है कि वो दुख देने से पछताने वाला परमेश्वर है। कभी भी वो चाहता नहीं है कि वो अपने लोगों को वो दुख दे और अपने लोगों को जो है वो दंडित करे। लेकिन इससे पहले कि वो क्रोध का दिन आए, आइए हम परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग उपवास के दिनों को जैसे ठहराया गया है, उस उपवास और प्रार्थना के साथ में अपने आप को हम जांचें, तैयार हों और अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करें। परमेश्वर इन पढ़े गए वचनों के द्वारा से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।